नेटवर्क एक ऐसा मायाजाल है जो हमारी पूरी धरती पर फैला हुआ है, जो न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। आज हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी से भी बात कर सकते हैं। नेटवर्क का उपयोग पृथ्वी से लेकर स्पेस तक बात करने के लिए किया जाता है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। इस नेटवर्क का इस्तेमाल हम स्पेस में डाटा सेंड और रिसीव करने में करते हैं। इसे हम DSN कहते हैं। इसका पूरा नाम डीप स्पेस नेटवर्क है। जब भी लंबी दूरी की कॉल करने की बात आती है तो नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को टॉप में रखा जाता है। ये एक किस्म के लार्ज एंटीना होते हैं जो स्पेस में सिग्नल रिसीव और सेंड करने में सहायता करते हैं। ये पहला ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको कि 1957 को सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च के 3 हफ्तों के अंदर ही सोवियत यूनियन द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट की बैटरीज ने दम तोड़ दिया और ये 2 महीनों तक धरती की ऑर्बिट में घूमता रहा और उसके बाद धरती पे गिर गया। लेकिन 2018 को इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी के द्वारा स्पेसएक्स ऑर्बिट में छोड़ा गया। टेस्ला कंपनी का स्पेसक्राफ्ट बिना किसी रुकावट के पृथ्वी के ऑर्बिट में चला गया। कम से कम 1700 सैटेलाइट आज तक हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो अभी भी पृथ्वी से कम्युनिकेट करते हैं। पर सही मायनों में अगर सोचा जाए तो हम इन सैटेलाइट से स्पेस में कितनी दूरी तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हम यह भी देखेंगे कि हम कितनी तरह से इन सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितने भी हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में सैटेलाइट और स्पेस के अंदर तक गए हैं, हम सब अक्सर इन इक्विपमेंट्स के बारे में सोचते हैं कि वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो सैटेलाइट में इस्तेमाल होते हैं और वो कितनी दूरी तक डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं और कितना डाटा हम इनसे ले और भेज सकते हैं। मान लीजिए कि आप पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे गए उपग्रह पर एक कमांड भेजना चाहते हैं। सैटेलाइट्स पे सिग्नल भेजने से पहले हमें इन कमांड्स को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप सिग्नल होते हैं जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो कि लाइट की स्पीड है, जितना ही तेज होते हैं। पहले इस कमांड को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है जो कि धरती पर मौजूद एंटीना ट्रांसमिट करता है। धरती पर मौजूद ये एंटीना स्पेस में सिग्नल भेजते हैं जिसे कि धरती के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं वो इसे रिसीव करते हैं। इसके बाद सैटेलाइट का जो सिस्टम होता है वो इस सिग्नल को कोड में कन्वर्ट करता है जिसे कि कंप्यूटर समझ सके। हमारी धरती के ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट है वो धरती पर डाटा भेज और ले सकते हैं। 1962 को नासा को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक और नया कम्युनिकेशन प्रोग्राम चाहिए। अपोलो मिशन के लिए यह कम्युनिकेशन सिस्टम जो नासा के द्वारा बनाया गया था वो दूसरे स्पेस मिशन के लिए भी था जो वो इसके बाद भेजने वाले थे। यह पहला ऐसा डीप स्पेस नेटवर्क था जिससे धरती पर लाइव इमेजेस, वॉइस चैट संभव हो पाई, जिसमें हम वॉइस, टेलीविज़न, टेलीमेट्री और कमांड इन सब को, जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर होती हैं, सिर्फ एक सिग्नल में ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस सिस्टम से हम अपोलो स्पेसक्राफ्ट से धरती पर संपर्क कर सकते थे। इस सिस्टम से हम लगातार अपने एस्ट्रोनॉट से भी संपर्क करने में सहायता रहती थी। इस सिस्टम की केवल एक ही खराबी थी, जब भी हमारे मून से दूसरी तरफ से सिग्नल भेजा जाता था तब ये काम नहीं करता था। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को अपने डीप स्पेस मिशन के लिए जो आगे होने वाले थे उसके लिए इससे भी अच्छा सिस्टम चाहिए था जो इससे भी बढ़िया तरीके से काम कर सके। यह बात बिल्कुल सही है कि यह खराबी केवल हमारे सैटेलाइट की वजह से ही होती थी, क्योंकि सैटेलाइट को सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए सही जगह ना होने के कारण सही सिग्नल नहीं मिल पाता था। इसके बाद नासा ने स्पेस नेटवर्क को स्थापित किया जिससे कि वो साफ सिग्नल हासिल कर सके। इसके लिए इन्हें धरती के चारों ओर सैटेलाइट की ज़रूरत थी जो कुछ मेन सैटेलाइट से जुड़े हों, जो इनका डाटा रिसीव और सेंड कर सके और पूरी धरती और स्पेस में डाटा को भेज सके। जब नासा ने 1977 को वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया तब उन्होंने पहली बार डीप स्पेस नेटवर्क का यूज़ ब्रह्मांड की गहराई तक करने के बारे में सोचा। इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह सिग्नल धरती से वॉयेजर तक कैसे भेजे जाते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह सिग्नल पृथ्वी से हमें बड़े बड़े एंटीना से भेजे जाते हैं।
इसकी 3 लोकेशन है जहां ये सिस्टम लगाया गया है, वो है कैलिफोर्निया, मरीडा और कैनबरीन। हर एंटीना 120 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है, जिससे कि हम स्पेस में किसी भी जगह डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यह एंटीनाज 70 मीटर बड़े और इसके साथ ही 2 छोटे एंटीनाज लगे होते हैं, लेकिन अर्थ की ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं उनमें लो गेन एंटीना लगे होते हैं ताकि वो धरती से साफ डाटा ले सके। वॉयेजर यान 20 बिलियन किलोमीटर धरती से दूर जा चुका है और ये 62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गहरे ब्रह्मांड में जा रहा है। वॉयेजर यान और ऐसे ही और दूसरी तरह के स्पेसक्राफ्ट जिनमें कि हाई गेन एंटीनाज यूज किए जाते हैं ताकि हम ब्रह्मांड की गहराई से भी सिग्नल ले सके। जिस तरफ भी इन स्पेसक्राफ्ट ने डाटा सेंड करना होता है उस तरफ ये फोकस करके स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स से डाटा सेंड करते हैं। ज़्यादा मांग होने के कारण डीप स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। मार्च 2016 को मंगल पर भेजे गए उपग्रह से हमने 300 टेराबाइट तक का डाटा हासिल किया। इसी तरह कई और सैटेलाइट भी हमने डीप स्पेस मिशन के लिए भेजे। नासा के अनुसार उनका नेटवर्क कुछ ही सालों में 10 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम स्पेस की तरफ देखें तो ये हमारे लिए बहादुरी की बात है कि हमने स्पेस में कुछ स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो स्पेस की दूसरी तरफ क्या है। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।